हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख दे, समृद्धि दे और जीवन में हमेशा सत्य पर चलने की, सत्य बोलने की क्षमता दे। तो यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, आज का वीडियो होली सवाल जवाब का पार्ट 2 है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट में से चूँकि आप लोग देख रहे हैं बहुत व्यस्तता इस समय घर में भी बढ़ जाती हैं, तो चूँकि मैं गृहिणी हूँ तो मुझे लिए काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट लेते हैं, ये है ऋषिकेश जी का। ये लिख रहे हैं, युगल सरकार ठाकुर जी को रंग कैसे लगाएं? जी, अगर लगाना चाहते हैं तो आप सूखा गुलाल लगाइए और उसको आप बाद में जो है ब्रश की सहायता से झाड़ सकते हैं। जो भगवान जी का पर्सनली मेकअप ब्रश अगर आप कोई रखे रही है उससे झाड़िए, तो रुई की सहायता से निकाल लीजिए, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है पुष्प के साथ खेलिए। दूसरा कमेंट है, अर्चित का लिख रहे हैं, घर में होलिका दहन कैसे करें? घर के अंदर होलिका दहन नहीं होता है, घर के बाहर करें या छत पर करें। नेक्स्ट कमेंट है, हरजिंदर का लिख रहे हैं, दी क्या सिख धर्म के लोग गोपाल रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, अगर हमारी किसी के प्रति आस्था है तो ये नहीं है कि नहीं हम नहीं रख सकते या वो नहीं रख सकते, कोई भी रख सकता है। भगवान के प्रति प्रेम किसी का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, राजीव का लिख रहे हैं, दी क्या होली पर कुछ बड़ा आयोजन कर सकते हैं, जैसे कीर्तन, और होली के अगले दिन क्या बंदरा कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसा क्या है ना कि होली वाले दिन, होली की शाम के बाद मिलन जो है वैसे में बंद कर देना चाहिए, मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो होली के 1-2 दिन बाद रख लीजिए आप, वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कमेंट है, केशव का लिख रहे हैं, हैप्पी होली जी। आपको भी हैप्पी होली। नेक्स्ट कमेंट है, कहानू की राधिका, मेरे घर में कोई रंग या गुलाल से होली नहीं खेलता, तो क्या मैं सिर्फ चंदन से होली खेल सकती हूँ? लड्डू गोपाल एंड बाल राधा रानी के साथ। हाँ जी, खेल सकते हैं, पुष्प के साथ भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, यश डेली रूटीन का लिख रहे हैं, दी गोपाल जी की होली में कौन कौन से भोग लगाने, कब कब होली को खेलना है? होली वाले दिन आपको सुबह से शाम तक, दोपहर तक होली खेल लेनी है, 12 बजे तक। भोग में आपने जो घर में बनाया है, गुड़ पारे, शक्कर पारे और नमक पारे और गुजिया, पपड़ी, लस्सी, इतनी सारी चीज़ें होती है, जो भी बनाए वो ईश्वर को भोग लगाएं। देखिए, क्या लगाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी लगा रहे हैं वो भाव से लगाना है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है, गंगा का लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे मैम, संडे की तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये होली का जो है वो कमेंट बॉक्स है, तो कृपया करके इसमें होली से रिलेटेड ही सवाल के जवाब मैंने दिए हैं और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। क्योंकि होता क्या है ना, ये सब तो संडे कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये त्यौहार नज़दीक है। इसमें अगर मैं ये सब भी जवाब दूंगी ना, तो जो होली वाले लोग हैं, जिनको होली से कुछ समस्याएँ हैं जुड़ी हुई, उनकी त्यौहार से कन्फ्यूजन है, वो कैसे क्लियर होंगे? तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखा करें। नेक्स्ट कमेंट है, श्याम दीवानी का लिख रहे हैं, श्याम दीवाना पार्ट का लिख रहे हैं, राधे राधे दी, घर में हर्बल गुलाल कैसे बनाएं? जी देखिए, इस समय मैं नहीं बना पाई हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। नेक्स्ट कमेंट जो है वो सुनीता का है, लिख रही हैं, दीदी होली की पूजा लड़कियां कर सकती हैं या नहीं, बताएं, और पूजा विधि बताएं। पूजा विधि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सभी कुछ आज ही कल में मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत जाग कर मेहनत की, रात को 3-4 बजे तक वीडियो शूट किए हैं, सब अपलोड हो चुके हैं, कृपया करके चेक कर लीजिए बस। तो नेक्स्ट कमेंट जो है, एक सेकंड में आपको बता रही हूँ ये किसका है। ये नेक्स्ट कमेंट जो है वो नैना का है। नैना जी लिख रहे हैं कि राधे राधे दी, लड्डू गोपाल को वाइट कपड़े में होली खेलने के बाद फिर से न्यू कपड़े पहनाने हैं लड्डू गोपाल की होली स्पेशल, क्या भोग लगाने हैं? जो आपने घर में बनाया है होली स्पेशल आप वो लगाइए। होली पे तो वैसे विशेष जो है ना वो होता है, लस्सी वगैरह होती है, गुजिया होती है, मिठाई वगैरह हम लोग खाते रहते हैं। सो अगर आपने घर में मिठाई बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो आपको जैसी भी जो आपकी व्यवस्था हो, जो आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आप मिठाई वगैरह का भोग लगा दीजिए, लस्सी वगैरह लगा दीजिए। लड़कियां पूजा कर सकती हैं, इस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिए। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है केशव का, होली के दिन क्या प्रसाद चढ़ाते हैं? जो आपके घर में बना हो प्रेम पूर्वक वो चढ़ाइए, ईश्वर भाव स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है वाकी का, लिख रहे हैं, दी जी ये बताएं, भगवान को कंडी बनी की होली माला पहना सकते हैं? कंडी बनी की, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है शिवा एच का, लिख रहे हैं, होली में हम नए बच्चों को क्यों दर्शन करवाने ले जाते हैं? नए बच्चों को क्यों दर्शन करवाने ले जाते हैं?
मैं समझ नहीं पाई क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी, ये मुझे समझ में नहीं आया। होली में हम नए बच्चों को क्यों दर्शन करवाने ले जाते हैं, किसका दर्शन करवाने ले जाते हैं, ये अगर आप लिखते तो शायद मैं समझ पाती। नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण बिहारी का, लड्डू गोपाल जी को होली खेलने के बाद नहलाना या पहले आप सुबह में जैसे आप पूजा करते हैं उस प्रकार से नहलाइए धुलाइए, उसके बाद होली खेलिए उनके साथ। विधि अपलोड कर चुके हूँ, प्लीज़ चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है इंडियन यूट्यूबर खुशी का, लिख रही हैं हेलो दी, मैंने किसी से सुना है कि होली वाले दिन को पूजा नहीं करते, प्लीज़ आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शिवा का, लिख रहे हैं दी हम माँ लक्ष्मी को होली पर वाइट मल्टी कलर ड्रेस पहना सकते हैं। हाँ जी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है वीना का, लिख रहे हैं दी राधे राधे, कान्हा जी को होली पर वाइट कलर के अलावा और कलर की भी ड्रेस डाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी मल्टी कलर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मल्टी कलर कोई भी कलर पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है कात्यानी का, लिख रही हैं बुटीक, कात्यानी बुटीक लिख रही है मैम हमारे यहाँ होली नहीं जलाते हैं जाती तो हम पूजा कैसे करें। जी होली नहीं जलाती, हो सकता कोई कारण हो जिस वजह से नहीं जलाई जाती हो, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं। आप होलिका की पूजा न करके आप अपने मंदिर में तो पूजा कर सकते हैं साधारण तरीके से। गोबर के उपले आते हैं छोटे वाले, उन्हें जला सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अरविंद का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, कान्हा जी के साथ फूलों की होली कैसे खेलें। फूल होली कैसे खेलते हैं, जैसे फूल हम ऐसे फूलों को थाली में से उठाते हैं, एक थाली लेते हैं उसमें फूल रख लेते हैं, फिर फूलों को ऐसे उठा के ऊपर भगवान जी के छिड़क देते हैं, ऐसे खेली जाती है फूलों की होली। नेक्स्ट में आप पुराना वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है विमल का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल जी के साथ होली कब से खेलें और कब तक प्लीज़ बताएं। गृहस्थ आश्रम में होलिका दहन होने के बाद रंग चढ़ाया जाता है, ये गृहस्थ आश्रम का नियम है। ब्रज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गृहस्थ आश्रम की बात कर रही हूँ। तो अगर आप एक गृहस्थी में रह रहे हैं तो होलिका दहन के बाद ही रंग को हाथ लगाया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है काला का, लिख रहे हैं आंटी शिवजी के साथ होली खेल सकते हैं, सबको रंग चढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शिव एच का, राधे राधे दीदी एंड जीजू आपका प्यारा भाई जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। नेक्स्ट कमेंट है प्रतिभा का, लिख रहे हैं दीदी ट्राई दनी कैसे यूज़ करते हैं। इत्रदानी में ना जो पीतल की मेरे पास है उसमें इत्र भरते हैं, हल्का सा उसमें गुलाब जल मिलाते हैं और उससे छिड़का जाता है, सो ईश्वर के वस्त्रों पर जो है जाकर गिर जाता है। ध्यान रखें कि उनके चेहरे पर ना जाए, क्योंकि आंखें वाखें होती है तो ध्यान रहे कि वो कपड़ों पर जाए। नेक्स्ट कमेंट है अरविंद का, दीदी क्या हम लड्डू गोपाल जी को रंग लगा सकते हैं। देखिए पिछले साल मैंने लगाया था और मुझे उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट समझ में आया, इस साल मैं नहीं लगाऊंगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं तो आपको कहूँगी मत लगाइए, वो केमिकली होता है एक तरीके से, सो ज़्यादा बेहतर है कि आप फूलों के साथ खेलिए। नेक्स्ट कमेंट है रोबिन का, लिख रहे दी राधे राधे होली पर राधा कृष्ण जी का विवाह करा सकते हैं। नहीं जी, इंसानों का विवाह मना है होली पर, तो राधा कृष्ण जी का कैसे हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है पटेल का, लिख रहे हैं दी हम लड्डू गोपाल को होली के दिन क्या भोग लगाए, जो आपके घर में बना है प्रेम पूर्वक अर्पित करें। नेक्स्ट कमेंट है करण का, लिख रहे हैं क्या हम लड्डू गोपाल जी को पानी वाली रंगोली से होली खेल सकते हैं और क्या माँ होली पर न्यू लड्डू गोपाल ला सकते हैं। होली पर नए लड्डू गोपाल आप नहीं ला सकते, इस समय होला अष्टक चल रहा है, होलिका जलने के बाद ही समाप्त होता है। पानी वाली होली खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नीलेश का, दीदी हमारे यहाँ डेथ हो गई थी तो क्या 24 को एकादशी है, क्या मैं राधा कृष्ण का श्रृंगार कर सकता हूँ। नहीं जी बिल्कुल नहीं, स्पर्श ही नहीं किया जा सकता अगर ऐसा कुछ हुआ है अभी तो। नेक्स्ट कमेंट है राजीव का, दी क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ होली खेलने ले जा सकते हैं क्या, और क्या हम बहन बैठ के हम गुड जी के साथ होली खेल सकते हैं। देखिए घर में बैठ के खेलिए, आप 10 जगह जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, झूठे मीठे मुंह आप भगवान जी को स्पर्श करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें घर में रहने दीजिए, आपको जहाँ जाना हो आप जाके होली खेल कर आइए। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, लिख रहे हैं दीदी क्या हम राधा कृष्ण जी के साथ होली खेल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल खेल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मोपू गोलू का, लिख रहे हैं सर का, लिख रहे हैं होली के दिन लड्डू गोपाल को क्या प्रसाद लगाए, जो प्रेम पूर्वक आपके घर में बना हो। वैसे तो गुजिया लस्सी विशेष होती है, बकाया के जो आपके घर में भाव के साथ बना है वो अर्पित करिए। अभी मैं आपसे कहूँ 56 भोग लगा दीजिए तो आप कहाँ से लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना। तो जो घर में प्रेम के साथ बना हो, जो हमारी श्रद्धा हो, वो ईश्वर को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम स्वीकार करते हैं, भोग नहीं। भोग तो हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए देते हैं, अगर वो भोग हम ऐसे गुस्से में रख दें तो आपको लगता है ईश्वर खाएंगे, तो ईश्वर तो हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है युगल का, लिख रहे हैं गुल सरकार का, लिख रहे हैं दीदी मेरी राधा जी मार्बल की हैं, मैंने बसंत पंचमी पे उनको गुलाल लगाया था और पता नहीं वो रंग उनके चेहरे पर रच गया है,
क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कैसे उतारूं? आपने जहाँ से विग्रह खरीदे आप एक बार उनसे बात कर लीजिए इस विषय में, क्योंकि किस पत्थर के हैं, क्या है, कैसे चला गया, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। वैसे तो एक कोटिंग रहती है ऑलरेडी स्प्रे की, जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी पकड़ लिया है तो आप एक बार जो आपके मूर्ति वाले हैं उनसे बात करिए। देखिए, अगर मकराना वकराना में होता है ना तो इतनी जल्दी रंग नहीं पकड़ता, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, इतनी जल्दी नहीं पकड़ता। या तो रंग ही कुछ दूसरा था, गुलाल ही कुछ अलग था। आप एक बार इसमें मूर्ति वाले भैया जो आपके हैं, जहाँ से आपने परचेज़ किए, उनसे एक बार चर्चा कर लीजिए, वो आपको अच्छी राय दे पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है लवली फूड का। जय श्री राधे श्याम दीदी, मेरे यहाँ मार्बल के राधा कृष्ण हैं, तो मैं उनको गुलाल लगा सकती हूँ क्या? देखिए, आप भगवान जी हैं, सबसे पहले आप उनके चरणों में गुलाल रख दीजिए। वो गुलाल आपका समर्पित माना जाएगा ईश्वर के प्रति, चूँकि ऑलरेडी मकराना के हैं। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आप उन पर स्प्रे करिए, आप उन पर वानिस लगा दीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी आपसे, क्योंकि वो ईश्वर है और एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इस तरीके के केमिकल का यूज़ करना जो है वो उचित नहीं होता है, इनफैक्ट ये गलत है। सो आपसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केमिकल का यूज़ करिए। आप कटोरी में दिए में गुलाल भर के नीचे रख दीजिए, ईश्वर उसे स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद आप पुष्प के द्वारा उनके साथ होली खेलिए। इससे उत्तम चीज़ और क्या हो सकती है जीवन में? कुछ हो सकता है क्या? नेक्स्ट कमेंट है केशव का, लिख रहे हैं होली के दिन पहले सब देवी देवता कौन डालेंगे तो होगा? देवता कौन डाल, पता नहीं क्या लिखा है, आई एम सॉरी, आप कुछ गलत लिख गए मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है सुमन का, लिख रहे हैं दीदी ये होली मेरे लड्डू बाबू की पहली होली है, तो कैसे बना सकता हूँ मैं? ये होली लड्डू बाबू के लिए खास पहली बताएं प्लीज़। देखिए, उनके लिए सभी होली बहुत खास होती हैं, ये आपके लिए पहली होगी, लड्डू गोपाल के लिए पहली नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लड्डू गोपाल तो इस दुनिया में तब से है जब से हम सबका अस्तित्व भी नहीं था, ठीक है? आपके लिए तो हो सकती है पहले, लड्डू गोपाल के लिए पहले ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी किसी के घर में लड्डू गोपाल होंगे, सेवा हो रही होगी, तो भगवान तो हम सबसे पहले हैं इस धरती पर। हाँ, आपके लिए पहली है तो आप विशेष करके इस चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहें तो मेरे पुरानी वाली होली का वीडियो जो है वो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सभी जानकारियाँ जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट है ईशान का, लिख रहे हैं दी दुर्गा माँ के साथ मैं होली कैसे खेलूं? आप उनको रंग समर्पित कर दीजिए, क्योंकि माँ पुत्र की एक मर्यादा बनी रहे। रंग आप कटोरी में प्लेट में भर के रख दीजिए, माँ को समर्पित हो जाएगा। फूलों द्वारा आप उनके साथ होली खेल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है राम राम का, लिख रहे हैं क्या बात है राम राम, मतलब आदमी आपका नाम ले तो मुँह से ही भगवान का नाम निकले, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा सुन के और बोलकर। इसमें लिखा है, इनका आईडी जो है वो है राम राम। क्या हम लड्डू गोपाल को गोबर लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग गोबर से ही होली खेलते हैं। हो, क्या जवाब दूं इस पर? अगर आपके यहाँ खेलते हैं तो भाई आप लगाइए अगर आपके यहाँ यही चलन है तो लगाइए। वैसे ये उचित नहीं है, भगवान है वो, ये उचित नहीं है, फिर भी आप लगाना चाहें तो भाई कोई क्या ही कह सकता है। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रहे हैं दी होलिका दहन कैसे करते हैं, कैसे कैसे सामान लगाते हैं, प्लीज़ बता दो। वीडियो अपलोड हो चुकी है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है अनुग्रह का, लिख रहे हैं दीदी घर में 7 इंच से बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए या और घर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा? ये वीडियो होली सवाल जवाब का है, सो इसका जो जवाब है मैं संडे कमेंट बॉक्स में किसी दिन दे दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, लिख रहे हैं दीदी होली पर मैं क्या हम लड्डू गोपाल को मिट्टी के पात्र में भोग दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध मानी जाती है भूमि, मिट्टी, तो आप मिट्टी में बिल्कुल दे सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा ना कमेंट आगे चले गए आई एम रियली सॉरी। सो हाँ जी, चलिए अब ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन में भोग लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जशवंत का, लिख रहे हैं होली पर आप अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जी ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी हो सकती है क्या? नेक्स्ट कमेंट है शौर्य का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, एक्चुअली मेरी जो माता जी हैं, माता जी और पिताश्री हैं, उन दोनों को डिवोर्स हो गया है। इस चीज़ को 10 साल हो गए हैं, परंतु अब मेरी जो दादी जी हैं उनकी डेथ हो गई है, तो क्या हम होली बना सकते हैं? अगर उनकी डेथ अभी हुई है, आपकी दादी जी हैं, डिवोर्स हुआ तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके कुल में तो हैं ही, आप उन्हीं के पुत्र हैं तो आपके कुल में ही हैं। अगर अभी हुई है तो फिर आप होली ना मनाएं, मैं आपसे यही कहूँगी। नेक्स्ट कमेंट है सुदीप का, लिख रहे हैं दीदी शिवलिंग को रंग चढ़ाया जा सकता है? हाँ जी, चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप पुष्प की होली खेलिए। नेक्स्ट कमेंट है यश राज का, दी होली के रंग में महत्व क्या क्या है? होली के रंग का महत्व क्या क्या है? हर चीज़ का देखिए विशेष अपना महत्व होता है, चूँकि रंग है
और जीवन बिना रंगों के कैसा हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या क्या महत्व है। नेक्स्ट कमेंट है राधे श्याम का, लिख रहे हैं दी होली को राख को घर में क्यों लगाते हैं और क्या करते हैं। होली की राख को हम एज ए भस्म के रूप में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। थोड़ी सी राख को हम एज ए तिलक जो है वो घर में सब लोगों को लगा देते हैं ताकि ऊपर वाले की कृपा जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, लिख रहे हैं, इनका कमेंट बहुत बड़ा, लिख रहे हैं हेलो दीदी, मैं आदित्य हूँ, मैं 15 साल का हूँ और मुझे एक समस्या है। मेरे पापा हर रोज़ सुबह पूजा करते हैं, वो इतनी पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते पर मैं बहुत रखता हूँ। देखिए ये ना होली से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, सो इसे मैं अभी नहीं ले पाऊंगी, मैं इसे संडे कमेंट बॉक्स में ले लूँगी। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश का, लिख रहे हैं दी हम 28 यानी होली जिस दिन घर पर नहीं रहेंगे, हम 25 को मामा के घर जा रहे हैं। घर पर मैं और पापा हैं, क्या मैं लड्डू गोपाल को 25 को खेल सकता हूँ। नहीं जी, होली नहीं खेलना है, आप चाहें तो उनकी होली की व्यवस्था करके जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, लिख रहे हैं मेरे भी लड्डू गोपाल की पहली होली है दी, कैसे मनाऊं प्रेम पूर्वक भाव के साथ। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिव का, लिख रहे हैं होली शॉपिंग हॉल आ चुके हैं भैया, बहुत सारे आ चुके हैं, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है राम राम का, होलिका दहन की रात को जादू टोना कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई। जादू टोना कैसे करें, मैंने नहीं किया भाई, मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई एम रियली सॉरी। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं नहीं जानती इसके बारे में कैसे करते हैं, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपको। नेक्स्ट कमेंट है नितिन का, लिख रहे हैं राधे आपने ये बात बोली थी मैं इसी से डर गई, मैंने आज तक नहीं किया तो मैं जानती भी नहीं हूँ और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नितिन का, लिख रहे हैं राधे कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। नेक्स्ट कमेंट है अनन्या का, दीदी आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती। नेक्स्ट कमेंट है अंश का, आप क्या लड्डू गोपाल की लड़ाई लगाएंगी कभी, लादी लगाएंगी कभी, ये क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का, मैम आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। नेक्स्ट कमेंट है आशा का, लिख रही है दी हाय दीदी होली की राख के बारे में बता दो। होली की राख हम लाएंगे, उसको छान के डब्बे में भर लेंगे, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उन्हें एज ए भस्म के रूप में उन्हें अर्पित प्रतिदिन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कौशव का, दीदी जी राधे राधे, मैंने की बात कहना चाहता हूँ जिस एक जैसे कि हम जितने हैं कि होली श्रृंगार युगल जी का लास्ट श्रृंगार होगा, तो प्लीज़ अगर संभव हो तो हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है लाविस का, आप अपने नए राधा कृष्ण के साथ दर्शन करा दें। देखिए करा दूंगी, अब तो वो तो नहीं है, जो पुराना कमेंट है कौशव का करा दें। देखिए ऐसा है ना, मैं इस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन अपना नहीं करना चाहती और मैं जानती हूँ अगर ऐसा हुआ और ऐसा होगा, मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को मेंटली तैयार कर रही हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे बैठ के रोऊँ? नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, संभव ही नहीं है। हम जानते हैं इस समय कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं। जितनी खुशी नए राधा कृष्ण जी आने की है उतनी तकलीफ़ इनके जाने की भी है, तो बेहद तकलीफ़ है, ये संभव ही नहीं है बिल्कुल। ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, और कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस तरीके से सोशल मीडिया पर रोऊँ गाऊँ, उसके बाद 50 लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और 40 लोग कहेंगे कि मैं ड्रामा कर रही हूँ या शो ऑफ कर रही हूँ या तमाशा कर रही हूँ या ऐसा था तो करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरीके की बातें होंगी। सो इसके पहले कोई बातें हों वो मुंह ही बंद कर दिए जाएं, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है प्रकाश का, लिख रहे हैं दीदी आप राधा कृष्ण की अनबॉक्सिंग आज कर सकते हैं क्या। नहीं जी नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमेंट है श्याम दीवानी का, राधे राधे दी आपने पिछली होली पर कहा था कि युगल सरकार के लिए चांदी की बाल्टी बनवाएंगे, क्या आपने ऑर्डर दिया है। नहीं जी नहीं दिया, अगर होता तो मैं आपके साथ शेयर करती। नेक्स्ट कमेंट है A to Z क्राफ्ट, नए राधा कृष्ण जी की पिक तो कम्युनिटी टैब में डाल दीजिए। जी नहीं अभी नहीं डाल सकते। नेक्स्ट कमेंट है मीना का, लिख रहे हैं मीनाक्षी का, लिख रहे हैं दी लड्डू बाबू को गुलाल लगा सकते हैं। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाल अगर हर्बल हो, आपको पता हो कि हाँ ये 100% नेचुरल है तो। मैनी डांसर क्वीन, लिख रही है क्या नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। नए कपड़े पहनाना ज़रूरी है। हाँ जी ज़रूरी है, त्यौहार है, साल का एक ही बार तो आती है होली, कौन सी रोज़ रोज़ आती है। अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उन्हें गंगा जल छिड़क के पहना दीजिए, भाव के साथ वो नए हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है अनमोल का, राधे राधे दीदी आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारे ठाकुर जी बहुत ही छोटे और कोमल हैं, उन्हें रंगों से नुकसान हो सकता है, तो अब हम उनके साथ होली कैसे खेलें। पुष्पों के साथ, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है राम राम का, लिख रहे हैं क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली खेल सकती हूँ। हाँ जी खेल सकते हैं, मैंने कब मना किया, बिल्कुल खेल सकते हैं। आप
बॉयफ्रेंड के साथ खेलिए, पड़ोसी के साथ खेलिए, मम्मी पापा के साथ खेलिए, सबके साथ खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है श्रेया का, लिख रही है दीदी ये सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, क्या हम शिव जी को होली खिला सकते हैं? देखिए उन्हें खिलाना क्या, हमें उनके ऊपर रंग अर्पित करना, ईश्वर तो स्वयं साक्षात हैं, उन्हें खेलना होगा वो स्वयं ही खेल लेंगे। अब ये जो है वो नेक्स्ट कमेंट मुझे लग रहा है यहीं समाप्त करना पड़ेगा, इन्हीं का ले लेती हूँ मैं। ये फिर से लिख रहे हैं, इसी के नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, मैं लिखा था कि कुमकुम चंदन लिपटे लिंगम, तो क्या हम शिव जी को शास्त्रों के अनुसार डेली कुमकुम चंदन लगा सकते हैं? देखिए आधा तो आपका होली से रिलेटेड है, आधा नहीं है, तो इसका जवाब जो है फिर मैं किसी संडे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ये जो है आपका सवाल जवाब होली वाला, ये विषय अब हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरा हो गया, लगभग सभी के सवालों के जवाब हो गए हैं। अब एक दो का हो सकता है कि हम जब तक सवाल करें जवाब दें तब तक हो सकता है फिर से कमेंट आ जाए, तो वो संभव नहीं हो पाता है इस तरीके से। सो लगभग सबका निकल गया है। ये पार्ट 2 जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें। होली की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।